हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है एज मीडियम डिवाइड्स एन अरेंज series into two equal parts. In similar way, quartile divides an arranged series in four equal parts. For ungrouped frequency distribution formula finding ith quartile, qi is equal to I multiplied by n plus 1 divided by 4 ये इतना इसका टर्म है where I is equal to 1 2 3. Quartile deviation is half of difference between upper quartile and lower quartile, which implies that quartile deviation QD is equal to half multiplied by Q3 minus Q1. Coefficient of quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 whole divided by Q3 plus Q1. If 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 are numbers, then Q1 and Q3 are respectively option A 1 है 2,4, 2 है 2,6, 3 है 4,6 and 4 है 3,5. अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो क्वार्टाइल है, जिसे इधर डिस्कस किया, क्वार्टाइल डिवाइड दी entire set into 4 parts. सो हमारे पास क्वार्टाइल होते हैं क्वार्टाइल 1 Q1, क्वार्टाइल 2 Q3 Q2 एंड क्वार्टाइल थर्ड Q3. यहाँ पे बेसिकली जो Q2 होता है वो कुछ नहीं, बस एक मीडियन ही होता है. ठीक है, सिंस इट इंडिकेट्स द पोजीशन. यहाँ पे हमारे पास ith क्वार्टाइल का फॉर्मूला गिवन है I मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4th टर्म where I is equal to 1 2 3. अब हम QI, अब यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको काउंट करें तो 7 है. सो यहाँ n हमारा 7 है की वैल्यू पुट करते हैं. सो ये होगा I मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4th टर्म. सो बेसिकली हमारा QI हो जाएगा यहाँ पे 2ith टर्म. सो अब हम I की वैल्यू 1 पुट करते हैं. सो Q1 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1. सो ये होगा सेकेंड 2th टर्म. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो डेटा है 1 2 3 4 5 6 7. सो सेकेंड टर्म हमारा 2 है. सो बेसिकली यहाँ Q1 हमारा हो जाएगा 2. उसी तरह से जब I की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, सो Q3 हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3th टर्म. सो ये हमारा होगा 6th टर्म. सो हम अपने डेटा पॉइंट में देखें तो 6th टर्म हमारा 6 है. सो Q3 हो जाएगा हमारा 6. Q3 की वैल्यू हो जाएगी 6. सो Q1 हमारा 2, Q3 हमारा 6. सो 2,6 हमारा आंसर, सेकेंड हमारा ऑप्शन करेक्ट है. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. थैंक यू.